बेरा मने अरे कटवानी तो पड़ती होगी, वो विधायक जी निकलवानी तो पड़ती होगी, को कटवानी को नहीं। हमने भी बेरा ऑनलाइन आया। अगर वहां चीजें 19-21 हो जाती, कोई ऐसी बात हो जाती, इधर उधर से चांटा चल जाता, तो वहां बेइज्जती ज्यादा किसकी थी? विधायक ये बता रहे मैं विधायक हूं जी, और विधायकों के साथ धक्का मुक्की भी हो रही है जी, जो दृश्य हमने देखे हैं जी। और दूसरी बात, किसी के माथे पे तो लिखा होता नहीं कि आप विधायक हैं, क्या है जी। अगर वहां ऐसी कोई घटना घट जाती जी, मतलब कोई कुर्ता फट जाता, हाथ उठ जाता किसी का, या गुत्थम गुत्था हो जाते, तो उसमें फिर क्या इज्जत रह जाती चुने हुए विधायकों की? देखो, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस का काम है, और वहां पे जो भी सिक्योरिटी अधिकारी हैं, जिन भी पुलिस वालों की वहां पर ड्यूटी लगी हुई है, तो उनका काम है। अगर वो उनका काम है तो फिर तू तड़ाक किस बात की? तो ये उस गाड़ी में विकास चारण भी है जी, वो खुद विधायक हैं जी, उनके पिताजी 4 बार के सांसद हैं जी। कहीं न कहीं मेरे हिसाब से जो राजनीति का ग्राउंड है वो विकास चारण का ज्यादा होगा इनसे जी। तो गाड़ी से यही क्यों उतावले होकर बाहर निकले? क्यों ये सबसे पहले यही क्यों आए? अब जहां मान और सम्मान ना मिले वहां जाना नहीं चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जब इनकी गाड़ी रोक दी गई इनको वहीं से यू टर्न ले लेना चाहिए। ये महिपाल ढांडा को उसी समय फोन करते, भाई हम बेइज्जती करवाने के लिए बुला रखे हैं क्या? हमारी गाड़ी का बैरिकेटिंग लगा, रोटी हमारा घर भी है, ठीक है, रोटी तो हमारा घर भी है भाई, हम ही घर खा लेंगे, ठीक है। इन्होंने क्यों नहीं किया? बल्कि वो यूं कह रहा, वो जस्सी तो बोल देता मैं विधायक हूँ, वो पुलिस वाले समझ जाते हैं भाई ये विधायक है। फिर वो बालू कह रहा कि उन्होंने धक्का मारा, बालू कह बालू कह रहा मैं भी तो विधायक हूँ। मन्ना बोले खत्म यूं समझ रहे होगे, मन्ना कहते यूं समझ रहे मैं भी विधायक हूँ। एक तरफ तो ये एक दूसरे के दुर्विरोधी हैं जी, और एक तरफ ये वहां पर खाने का प्रोग्राम है, डिनर का प्रोग्राम, बीजेपी वालों का प्रोग्राम है, उसके लिए झगड़ा करें, मारामारी करें, नहीं जाएंगे हम जाएंगे, ये भी तो जनता की आंखों में तो बहुत बड़ी रोचक। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, विधायक विधायक होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। इतनी ही सैलरी बीजेपी के विधायक को मिलती है, और इतनी ही सैलरी कांग्रेस के विधायक को मिलती है, और जो सुविधाएं बीजेपी के विधायक को मिलती हैं वह सुविधाएं कांग्रेस के विधायक को भी मिलती हैं। और जनता जो नुमाइंदा चुनती है, जनता का नुमाइंदा ही होता है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। परंतु चंडीगढ़ से जो तस्वीरें आई, जिस प्रकार से विधायकों की और पुलिस वालों की धक्का मुक्की देखी गई, और वो भी कहां? प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ का पौष इलाका। जा कहां रहे? मंत्री के कार्यक्रम में, और वहां पर धक्का मुक्की इस प्रकार की, तो वो कहीं न कहीं इस प्रकार की धक्का मुक्की सवाल खड़े करती है। क्या दोनों पार्टियों के विधायक में अंतर है, या विधायक की गलती है, या फिर पुलिस वालों की गलती है? इस सारे विषय पर चर्चा करेंगे, और चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और सबसे पहले तो निवेदन साथियों आपसे है, आप वीडियो को दब के शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो साथियों। आप लोगों का प्यार ही हमारे लिए सबसे बड़ी ऊर्जा है साथियों। तो प्रद्युमन भाई, जिस प्रकार की तस्वीरें चंडीगढ़ से आई, देखिए विधायक विधायक होता है। जब बीजेपी के विधायकों की गाड़ी जा सकती है तो कांग्रेस के विधायकों की क्यों नहीं जा सकती? तो ये चीजें कहां तक जायज हैं, क्या कहेंगे आप? देखो, पहली बात तो ये है कि जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका ये वीडियो वायरल है जी, वो महिपाल ढांडा जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, बिल्कुल, उन्होंने डिनर का कार्यक्रम आयोजित किया हुआ था जी। और इस तरह के कार्यक्रमों में जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हों, प्रदेश के गवर्नर आते हों, वहां अक्सर ऐसा होता है जी कि जो पहले आ जाता है ना, उसको तो ठीक ठाक जगह पे गाड़ी खड़ी करने के लिए जो पार्किंग होती है वहां जगह मिल जाती है, ठीक है। और जो मुख्यमंत्री और गवर्नर का समय आने का नजदीक लगता है, क्योंकि अक्सर ऐसे कार्यक्रमों में सबसे लेट आते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो जो उनका नजदीक समय लगता है, सिक्योरिटी पे दबाव बढ़ जाता है, सिक्योरिटी टाइट हो जाती है, और उन पर दबाव ये हो जाता है कि कहीं मुख्यमंत्री या गवर्नर की गाड़ी आधी सेकंड के लिए भी किसी जाम में ना फंस जाए जी।
उनकी नौकरी पर भी हाँ, नाम पर होती है नौकरी, जी क्योंकि मुख्यमंत्री और गवर्नर जी राज्य में एक होते हैं, विधायक तो 90 हैं, ठीक बात है। ठीक है ना। अब वो 90 आदमियों की गाड़ियां कहाँ खड़ी करवाएंगे अगर देखा जाए जी तो उनके लिए तो मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरी चीज अगर हम ये भी देखें कि सीएम और गवर्नर की कितनी सुरक्षा होती है, जी क्या एक विधायक की इतनी होती है? बिल्कुल दर्शक जितने हैं वो भी बताएं भाई उनके इलाके के विधायक के पास कितनी सिक्योरिटी है, बिल्कुल ठीक है। और उसके विधायक को क्या पूरा हरियाणा देखना है? मुख्यमंत्री को तो पूरा हरियाणा देखना है। जी जी तो उस लिहाज से जो इन चीजों में ये होता है इस तरह के कार्यक्रमों में कि पहले आओ पहले पाओ। अच्छा जो पहले पहुंच जाता है उसको ठीक ठाक जगह कुर्सी मिल जाती है, ठीक ठाक जगह जो उसकी गाड़ी भी पार्क हो जाती है। और हमने तो बहुत बार ये भी देखा है कि अगर कोई पहले पहुंच जाता है तो वो नेता बड़े जो है दूरदर्शी होते हैं, बहुत नेता वो पहले से अंदाजा लगा लेते हैं मैं मुख्यमंत्री यहाँ आएगा और इस जगह बैठेगा, यस तो उसके इर्द गिर्द वो कहीं ना कहीं अपनी जगह फिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद ऐसा होता है चाहे को कितना बड़ा फन्ने खा जाए वो कुर्सी नहीं छोड़ते। बिल्कुल ठीक कोई जूनियर विधायक हो ना और कोई बहुत सीनियर विधायक आ जाए तो भी कुर्सी नहीं छोड़ते, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। कोई जूनियर नेता हो जाए ना विधायक बन रहा हो, अगर कुर्सी मिल गई तो बेशक एमपी आ जाए नहीं छोड़ेगा अगला। अच्छा सारा रोड़ा है कुर्सी का है। तो प्रद्युमन भाई एक बात देखिए जी मान लिया अगर सिक्योरिटी पॉइंट से या सिक्योरिटी के इश्यू से इस तरह की चीजें हुई है, जी देखिए लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस का काम है और वहां पे जो भी सिक्योरिटी अधिकारी हैं, जिन भी पुलिस वालों की वहां पर ड्यूटी लगी हुई है तो उनका काम है। अगर वो उनका काम है तो फिर तू तड़ाक किस बात की? देखो वो जो वीडियो वायरल है उसमें तो सिक्योरिटी वाले जो पुलिस कर्मचारी हैं खुद बोल रहे हैं कि भाई हम तो सिक्योरिटी के लिए हैं, अभी सीएम साहब को आना है, अभी गवर्नर साहब को आना है। और फिर जो वहां एक नारनौंद का विधायक है जस्सी पेटवाड़, वो ये कह रहा है कि भाई फिर हम ही कौन है, क्या वो मुख्यमंत्री है या वो गवर्नर है? तो एक विधायक होगा, विधायक तो 90 है, ठीक है। या फिर उसको इतना ताम झाम का अगर वो है तो वो इतनी सिक्योरिटी इतना ताम झाम रखे कि वो उसने खुद ने उतरने की जरूरत नहीं, वो पुलिस वाले यूं कहे हाँ भाई विधायक जी बैठे हैं पर नो जी जी या तो इतना बड़ा रोब होना चाहिए बिल्कुल। या फिर जिस आदमी को जो विधायक है उसको ये बताना पड़ गया कि मैं विधायक हूँ, ठीक है। तो फिर रह गया क्या? अच्छा प्रद्युमन भाई एक चीज और देखिए जी विधायक ये बता रहे मैं विधायक हूँ जी और विधायकों के साथ धक्का मुक्की भी हो रही है जी जो दृश्य हमने देखे हैं जी और दूसरी बात किसी के माथे पे तो लिखा होता नहीं कि आप विधायक हैं क्या है। जी अगर वहां ऐसी कोई घटना घट जाती, जी मतलब कोई कुर्ता फट जाता, हाथ उठ जाता किसी का या गुत्थम गुत्था हो जाते तो उसमें फिर क्या इज्जत रह जाते चुने हुए विधायकों की? देखो एक चीज नहीं समझ में आ रही, जब ये विधायक हल्के में आते हैं तो ये एक एक दो दो गनमैन लेकिन आऊंगे, ठीक है। और वो गनमैन कहीं कोई रास्ता में कोई जिसको देसी भाषा में हम रेड़ू कहते हैं ना, अगर रेड़ू भी खड़े खड़े आप आ जाए, ठीक है, तो उसको भी वो गनमैन भाग के उतर के और रेड़ू को साइड में करेगा, ठीक है बात, ठीक है। और जब ये चंडीगढ़ में होते हैं और एक मंत्री के घर डिनर के कार्यक्रम में जाते हैं तो फिर इनके ये हालात हो जाती है कि इनको खुद उतर के आना पड़ता, यूं कहना पड़ता है बैरिकेटिंग क्यों लगा दी। तो इसका सिक्योरिटी वाले कहाँ थे इनके? वो तो ये बताएं, वो तो ये बताएं भाई ये हल्के में क्या केवल टोरा बनाने के लिए और केवल जनता में अपना जो है एक दबदबा दिखाने के लिए, एक अपना रुतबा पेश करने के लिए जो आम जनता है और वो जनता जिसने वोट इनको दे रखे है, क्या वो महिपाल ढांडा ने इनको वोट दे रखा था या वो जो पुलिस वाले रोक रखे थे उन्होंने वोट दे रखा था, ठीक है ना। वोट तो नारनौंद की जनता ने दे रखे है, वोट तो बड़ौदा की जनता ने दे रखे है। वो वहां तो सिक्योरिटी के साथ आएंगे, वहां तो इस तरह का वो गनमैन 24 घंटे पीछे खड़ा रहेगा कि भाई पता नहीं विधायक जी को कितना बड़ा खतरा है, ठीक है। और दूसरी तरफ उस चंडीगढ़ में वहां वो जो है बिना सिक्योरिटी के दिख रहे हैं। और एक और प्रद्युमन भाई ये बात कहां तक जायज है कि चुना हुआ नुमाइंदा जी, एक प्रोटोकॉल होता है नुमाइंदे का जी, वह उतर कर जाए, उसका ड्राइवर भी होगा, ड्राइवर तो गाड़ी चला रहा था तो पीएसओ तो होना चाहिए, मतलब जी, और भी इनके साथ एक दो व्यक्ति और भी चलते हैं जी। तो खुद विधायकों की ऐसी क्या नौबत आनी पड़ेगी, विधायकों को जाना पड़ेगा पुलिस वाले के पास? नहीं, विधायकों में भी एक चीज और नहीं समझ में आ रही कि जो चर्चाएं बाहर निकल के आ रही हैं वे उस गाड़ी में 4 विधायक थे। अच्छा, बलराम सिंह डांगी मेम के विधायक, विकास सारण कलायत के विधायक जी, देवेंद्र हंस गुला चिक्का के विधायक, अच्छा, और जस्सी पेटवाड़ नारनौंद के विधायक। अच्छा, वो जस्सी पेटवाड़ इतना बड़ा मतलब क्या हुआ, ऐसा हुआ कि वो एकदम से नीचे उतरा, बाकी वो 3 तो नहीं उतरे। जी ठीक बात है। 3 तो उस वीडियो में भी गाड़ी में दिख रहे हैं।
ठीक है ना जी। इसका मतलब और वहां आवेश में भी नजर आया जैसी पेट तू वाला। तड़ाक की भाषा थी उसकी तो हाँ। कोई एक जो विधायक की भाषा होती है वो तो कहीं थी ही नहीं। और अगर एक विधायक एक चुना हुआ प्रतिनिधि लाखों लोगों का जो नुमाइंदा है यस। और वो अपने से उम्र में कई साल बड़े किसी एक पुलिस के अधिकारी या पुलिस के कर्मचारी के साथ इस तरह से तू तड़ाक से बोल रहा है इस भाषा में, तो जिस भाषा में वो बात कर उनके रहा है पिताजी की उम्र के हैं वो, तो वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि उनके संस्कार कैसे हैं। एक बात नहीं समझ में आई प्रद्युम्न जी। भाई, अभी विधानसभा की भी कार्यवाही देखी हमने, जी वहां पर भी जो भाषा थी जी चुने हुए विधायक जी की, जी विधायक महोदय की, वो भी है ना एक टोन थी, एक भाषा थी। अगर वो खुद भी देखे हैं जी तो वो कहीं न कहीं एक जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, एक अनुभवी आदमी होता है, ये एक जो पूरे हल्के का प्रतिनिधित्व करता है। बेरा मने रखडवाणी तो पड़ती होगी, वो विधायक जी निकलवानी तो पड़ती होगी, को कटवानी को नहीं। हमने भी बेरा ऑनलाइन आया। तो क्या मतलब जल्दी गुस्सा आ जाता है क्या जैसे पेटवाल? ये क्या है कि पहली बार अगर कोई आदमी विधायक बन जाता है ना तो वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेता है, मैं पता नहीं क्या बन गया। अच्छा। जबकि जिस तरह का व्यवहार ये जस्सी पेटवाड़ का रहा है इसी तरह का कुछ एक और विधायक भी रहे हैं पूर्व में जो इसी तरह के अपने आप को पता नहीं क्या मान बैठे थे और उसके बाद दोबारा कभी हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का मुंह वो नहीं देख पाए जी, दोबारा विधायक नहीं बन पाए। वो बहुत हैं ऐसे आदमी। बिल्कुल तो बिल्कुल। पहली बार में तो लोग केवल बेचारे के तौर पर जिता देते जी, वे बेचारा आदमी है यार, बहुत संघर्ष करता है फलाना, जबकि उसकी हकीकत को जानते नहीं। अब हकीकत तो अब सामने आ रही है, ठीक है ना। अब तो नारनौंद के लोग भी ये सोच रहे होंगे कि हमने किस तरह का विधायक चुन करके भेज दिया जी, कहीं ना कहीं। और अब आगे क्या होगा, क्योंकि जनता भी जो हरियाणा की जनता है विशेषकर वो बहकावे में जल्दी आ जाती है, ठीक है। उनको कोई भी एक छोटा सा इश्यू मिल गया और उसी से जो है सारा चुनाव डाइवर्ट हो जाता है। जी, जी। तो अब आगे क्या होगा वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन इतना अच्छा, निश्चित है कि जिस ढंग से सोशल मीडिया से लेकर के और तमाम जो प्लेटफॉर्मों पर ये वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद जो जनता की आम जनता की प्रतिक्रिया आई वो कहीं ना कहीं ये चीज दर्शा रही है कि जैसे यूं कहते हैं ना भाई, थाली में जगह कम थी उसमें सौदा ज्यादा आ गया। अच्छा, तो वो चीज कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, तो एक बात बताइए, उस गाड़ी में विकास चारण भी हैं, जी वो खुद विधायक हैं जी उनके पिताजी 4 बार के सांसद हैं। जी कहीं न कहीं मेरे हिसाब से जो राजनीति का ग्राउंड है वो विकास चारण का ज्यादा होगा इनसे। जी। तो गाड़ी से यही क्यों उतावले होकर बाहर निकले, क्यों ये सबसे पहले यही क्यों आए? अब हो सकता है उन्होंने यहाँ जो है उन 3 विधायकों के पीएसओ की जिम्मेदारी ले रखी हो अच्छा, खुद ने, क्योंकि नहीं तो ये जो काम जो वो उतर के आए ये काम तो पीएसओ या गनमैन का होता है, यस, ठीक है। वो 3 तो आराम से बैठे हैं, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहे, ठीक है। और ये एकदम से आए हैं तो हो सकता है इन्होंने वो पीएसओ वाली जिम्मेदारी भी ले रखी हो। अच्छा, अच्छा प्रद्युम्न भाई एक बात और बताइए। जी देखिए अब इसके कई एंगल बनते हैं। देखो एंगल ये भी बनता है, अगर पुलिस वालों की वहां पर गलती है, जी, पुलिस वालों की गलती से जांच होनी चाहिए, ये भी सही है। पुलिस वालों को भी कोई छूट नहीं, वो चुने हुए नुमाइंदों की बेइज्जती करें। जी, अच्छा, अगर वहां पुलिस वालों की कोई गलती थी तो ये जा रहे सरकार के कार्यक्रम में और सारा जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है वो सरकार ही मेंटेन करती है। ऑर्डर तो कहीं कहीं मुख्यमंत्री या मंत्री वहीं से चलते हैं। जी। तो इनको वहां पुलिस वालों के साथ उलझने की बजाय अगर ये इनके और भी विधानसभा की कमेटी भी होती बात रखने के लिए, अगर ये राइट मंच पर बात रखते ज्यादा ठीक होता है, पुलिस वालों से उलझना ठीक रहा। ऐसा है जो आदमी नोंदा दे देना और नोंदा देने के बाद जब उसके घर जाते हैं कोई भी, हम भी जाते हैं, दर्शक भी जाते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और वहां रास्ते में कोई रोक ले तो अक्सर करते क्या है कि जिसका न नोंदा दे रखे उसको फोन करा, भाई फलाना आदमी रोक लिया मैं, बोलिए इसने, ये महिपाल ढांडा को उसी समय फोन करते भाई हम बेइज्जती करवाने के लिए बुला रखे हैं क्या, हमारी गाड़ी का बैरिकेटिंग लगा, रोटी मारा घर भी ठीक है, रोटी तो हमारा घर भी है भाई, हम ही घर खा लेंगे, ठीक है। इन्होंने क्यों नहीं किया? और उसके बाद भी ये इतना कुछ होने के बावजूद वहां जाकर के महिपाल ढांडा के साथ बढ़िया बड़ा फोटो भी खिंचवा रहे हैं खूब, जिसमें सारे 6 विधायक खड़े हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन वहां भी महिपाल ढांडा एक और विधायक है, वो बल्कि महिपाल ढांडा के जड़ में खड़े हैं, दूर दूर नहीं है, ठीक है। वहां जाकर के इन्होंने क्यों नहीं कही? वहां मुख्यमंत्री भी आया था, इन्होंने मुख्यमंत्री को भी कहनी चाहिए थी जो है जी विधायकों के लिए इस तरह का कोई सिस्टम करो। और अगली बड़ी बात, जो
इनको खुद की एक ऐसी पहचान होनी चाहिए इनकी खुद की, इतना ये जो है इनका नाम होना चाहिए किसी भी विधायक का जी, कि उसको ये ना बताना पड़े भाई मैं विधायक हूँ। ठीक बात है। ठीक है ना। ये बालू तो दूसरी बार बने हैं और वो दूसरी बार का एमएलए भी यूं कह रहे हैं कि मैं विधायक हूँ। बल्कि वो यूं कह रहा, वो जस्सी तो बोल देता है मैं विधायक हूँ, वो पुलिस वाले समझ जाते हैं भाई ये विधायक है। फिर वो बालू कह रहा कि उन्होंने धक्का मारा, बालू कह रहा, बालू कह रहा मैं भी तो विधायक हूँ। मन्ना बोले खत्म यूं समझ रहे होगे, मन्ना कदे यूं समझ रहा मैं भी विधायक हूँ। मतलब यहाँ इस तरह की वो दिख रही है सब वीडियो में भी सारी चीजें। और फिर विधायक आप एक बात बताओ, भाई विधानसभा में तभी के मुद्दा उठाया, क्या क्या करया। ठीक है, आज 6 महीने बीतने को हैं इनको विधायक बने हुए, 6 महीने में इन्होंने कितने काम करा दिया आप कल के। अच्छा एक और प्रद्युमन भाई उस पर चलेंगे फिर चर्चा पे। अगर वहां चीजें 19-21 हो जाती, कोई ऐसी बात हो जाती, इधर उधर से चांटा चल जाता, तो वहां बेइज्जती ज्यादा किसकी थी? मैं तो एक चीज और सोच रहा हूँ, बेइज्जती तो विधायक की ज्यादा थी। ठीक है, क्योंकि वो पुलिस वाले तो बेचारे इंडिविजुअल हैं। ठीक है, ये तो 2-2, 3-3 लाख लोगों के नुमाइंदे हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ हम एक चीज और मैं बड़ी क्लियर कर दूं, यहाँ हम किसी पेटवाड़ गांव के जस्सी की बात नहीं कर रहे। बिल्कुल, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़ की। ठीक बात है। ठीक है, यहाँ हम किसी को इंदुराज नरवाल भालू की बात नहीं कर रहे, बड़ौदा के विधायक की बात कर रहे हैं। ठीक बात, वो विधायक है, विधायक यूं तो पता नहीं किसका कहां चाटा लग जाए भाई। सही बात है, ठीक है, बिल्कुल बहुत लोग, लेकिन एक चुने हुए विधायक, चुना हुए विधायक अगर बदतमीजी होती है। दूसरी बात, मैं तो एक चीज और सोच रहा हूँ इस वीडियो के बाद, खुदा न खास्ता अगर ये कांग्रेस का राज आ जाता जी, और ये विधायक तो अब जब बीजेपी का है तो भी बन गए, कांग्रेस वाला तो बनने थे, तो ये जस्सी पेटवाड़ कैसा व्यवहार करता। वाह क्या बात है। जिस तरह का ये बीजेपी के राज में विपक्ष का विधायक होने के बावजूद जिस तरह की तू तड़ाक की भाषा, बेरा मने रखडवाणी तो पड़ दी होगी, वो विधायक जी निकलवानी तो पड़ दी होगी, को कटवानी को नहीं। हमने भी बेरा ऑनलाइन आप कटवानी को नहीं पड़ दी गए बोल रहा है। और जिस तरह से इस ढंग के मतलब शब्दों का वो यूज कर रहा है, अगर यहाँ बीजेपी की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, तो पता नहीं कैसे दिन आ जाते। दादा गौतम से तो आशीर्वाद नहीं ले लिया क्या? पता नहीं अब किससे ले लिया है किससे नहीं ले लिया है, आशीर्वाद का तो पता नहीं, लेकिन यूं है कि जिस ढंग से वो बीजेपी के नेताओं के साथ अपनी गलबाइयां कर रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है जी। और मेरा तो ये मानना है कि अकेले ये नहीं, जहां मान और सम्मान ना मिले वहां जाना नहीं चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जब इनकी गाड़ी रोक दी गई, इनको वहीं से यू टर्न ले लेना चाहिए। जो भाई हमारे घर क्या खाना नहीं है। प्रद्युमन भाई, सती ने जिद की जी, राजा दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया जी, और उस यज्ञ में उन्होंने भगवान शिव शंकर को और माता सती को नहीं बुलाया जी, और सती ने कहा कि मैं वहां जाऊंगी जी, तो शिव शंकर ने उन्हें एक बात बोली थी जो आप बोल रहे हैं जी, कि जहां मान ना हो, जहां आदर ना हो, वहां कतई नहीं जाना चाहिए जी। और मैं तो ये नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर अपना वहां मान और आदर होता तो हमें बुलाया जाता, न्योता दिया जाता, हमारी इंतजार करते वो लोग, और आप वहां जा रहे हो, आपका मान और आदर है नहीं वहां पर जी। क्योंकि राजा दक्ष खिलाफ थे, सती ने शिव शंकर से शादी क्यों की जी, और फिर देखिए उनके नतीजे क्या है, वही हुआ। तो जब वही आप वाली बात है, अगर मान नहीं है, अगर इनकी वहां पर प्रतीक्षा नहीं हो रही है, और एक तरफ तो देखिए, एक तरफ तो ये एक दूसरे के दुर्विरोधी हैं जी, और एक तरफ ये वहां पर खाने का प्रोग्राम है, डिनर का प्रोग्राम, बीजेपी वालों का प्रोग्राम है, उसके लिए झगड़ा करें, मारामारी करें, नहीं जाएंगे हम जाएंगे, ये भी तो जनता की आंखों में वही तो बहुत बड़ी रोचक बात है कि हल्के में आते हैं तो सरकार को गालियां देते हैं, भाई सरकार हमारी नहीं सुन रही। ठीक है, राजनीतिक गालियां देते हैं बिल्कुल, और वहां एक साथ खाना खाते हैं, मारामारी कर रहे हैं, फोटो खिंचवा जो है बैरिकेटिंग कर दी तो भी पुलिस के साथ झगड़ा कर लिया जी। ठीक है, दूसरी बड़ी रोचक बात, हल्के में जब आते हैं और जब वोट मांगने का टाइम आता है तो पता नहीं कितने कितने किलोमीटर तक पैदल चलते हैं। सही बात और वहां अगर वो कुछ एक मीटर दूरी पर उनकी गाड़ी रोक दी, बिल्कुल, क्या इतने उनके पांव काम करना बंद करके विधायक उनका नहीं, उनका कदबोना हो जाता, वो विधायक नहीं रहते क्या? बिल्कुल, अगर वो पैदल चले जाते विधायक नहीं रहते। यही तो शर्म की बात है कि भाई क्या अब उनको शर्म आने लगी पैदल चलने में। गांधी जी बड़े नेता हुए देश के जी, पूरी दुनिया उनको मानती है जी, बहुत पैदल यात्राएं की उन्होंने, रिकॉर्ड है उनके नाम से। गांधी जी नहीं, ये सारे जिसको अपना नेता मानते चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, उसने भी जब पैदल यात्रा की तभी तो कांग्रेस का राज आया था। अजय सिंह चौटाला ने की, दीपेंद्र हुड्डा ने की, उस यात्रा में ये भी थे, राहुल गांधी ने की, तमाम बड़े नेता पैदल यात्रा करते। फिर ये
एक बात अब बताइए, वो विधायक का स्टेटस लग गया ना। नहीं प्रद्युमन भाई, ये भी क्लियर कीजिए ना, तो ये जब पैदल यात्रा करते हैं बहुत बड़ा समांग रचा जाता है, जी बहुत ढोल नगाड़े बजते हैं, बहुत उसका मीडिया पे प्रचार होता है। एक तरफ तो ये पैदल चलने के लिए इतना बड़ा प्रचार करते हैं, और एक तरफ जहां पैदल चलने की बात आई तो वहां पे लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो फिर ये समांग रचते हैं, इसका मतलब ये पैदल यात्रा निकालते हैं। बिल्कुल, ये वही बात है भाई, खाने के दांत और दिखाने की ओर। हाँ ठीक है, लोगों को कुछ और दिखाया जा रहा है, जी। हकीकत अब है, और ये तो एक और खास और बात बल्कि है। प्रद्युमन भाई, पुलिस वालों ने इनको रोक दिया था, जी और ये वहां से गाड़ी छोड़कर पैदल जाते ना, जी। इनकी महानता का परिचय मिलता और लोग उस चीज की तारीफ करते, बिल्कुल और फिर कहते भाई ये होते सादगी। बिल्कुल। और अगली बात और अच्छी सुन लो, मिसाल पेश करते। ये तो ये वीडियो आ गया, अगर ये वीडियो नहीं आता तो इनकी हकीकत का लोगों को नहीं पता चलता। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, लोग तो ये समझते भाई पता नहीं हमारा विधायक कैसा है। कैसा है, ये वीडियो भी बाद में आया है, नहीं हाँ। तो प्रोग्राम तो 26 तारीख का था, जी, जी। वीडियो 2 दिन के बाद आया है। 2 दिन के बाद आया। ठीक है, 2 दिन के बाद जब वीडियो आया, और वीडियो बनाने भी बिल्कुल प्यारे बैठा था। कमाल कर दिया सोशल मीडिया ने भी। ठीक है ना जी। तो कहीं ना कहीं इनकी पोल पट्टी उस वीडियो से पट गई। जी, तो प्रद्युमन भाई जी। चर्चा का अंत करते हैं। जी आप ये बताइए, क्योंकि देखिए ये जो हम चर्चा कर रहे हैं हमारी किसी से कोई पर्सनल खुंदक नहीं है, जी लेकिन यहाँ बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए सिस्टम तो होना चाहिए, अगर विधायकों के एंगल से भी सोचे वो भी एक सिस्टम होना चाहिए। कहाँ गाड़ियां खड़ी होंगी, कैसे खड़ी होंगी, भाई पहले आओ पहले पाओ वाली नीति भी ठीक नहीं है। विधायक तो विधायक है, अगर मान लिया ये ब्लॉक भर गया, पहले आओ में तो समस्या ही है ना कि विधायक सारे बुला रखे हैं अगले ने, तो जो विधायक पहले आ गए अब उनको थोड़ी उठाएंगे। जी। तो दूसरी बात फिर ये भी उसमें महिपाल ढांडा की एक गलती में जो मान रहा हूँ वो ये है कि अगर उसके घर की कोठी के आगे वहां, क्योंकि पार्किंग की समस्याएं हैं सबकी कोठियों के, बिल्कुल ठीक है, तो वहां अगर इतनी जगह नहीं तो सबको न्योंदा देना जरूरी थोड़ी था, थोड़े बना लेना। वो दो बार दो अलग अलग, उसमें एक दिन विपक्ष वाले ने जिम्मा देना, एक दिन सत्ता पक्ष वाले ने जिम्मा देना। अच्छा तो वही रहता, ठीक है। तो लेकिन उसने भी तो सबको बुला लिया। करते हैं प्रद्युमन भाई, आप भी शादी वादी करते हैं, शादियों में पता गाड़ियां आती हैं, मेहमान आते हैं, हम लोग भी तो व्यवस्था करते हैं ना। और उसको खुद को थोड़ी व्यवस्था करनी है, वो तो मंत्री है, उसने तो एक आदेश से जारी करना, भाई ये करो व्यवस्था। ये वो भी चेक कर रहे हैं, मतलब खाने पे भी बुला रहे हैं, और पुलिस को भी आदेश दे रहे हैं कि गाड़ी मत आने देना। हो सकता है 100 बातें हैं, अब ये बात भी चल रही है सोशल मीडिया पर और कई प्लेटफॉर्मों पर कि भाई ये कांग्रेस के विधायक हैं इसलिए जो इनको रोक दिया गया। अरे जब कांग्रेस के विधायक हैं तुम्हारे को रोक दिया, फिर तुम जाओ क्यों, हो रहे क्यों जा रहे हो आप, गाड़ी उल्टी मोड़ लो अपनी। बिल्कुल, तब पता भी लगे अगले को, नहीं आते भाई। बिल्कुल। जब आप फिर ये 6 विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि भाई हम 6 विधायकों को महिपाल ढांडा ने न्योंदा दिया था, हाँ, और हमारे साथ ये करी, बुलाकर हमारी बेइज्जती करी, बैरिकेटिंग कर दी, बिल्कुल, और जो है हम इसलिए नहीं गए, रोटी तो हम हमारे घर खा लेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। फिर ये देखते कैसे हीरो बन जाते। सही बात है भाई, आप एक तरफ तो किसी को इनवाइट कर रहे हो, न्योंदा देने लग रहे हो, जैसे ना बीजेपी ने किया था ना, एक बार नीतीश ने उनको खाने पे बुलाया। कई बार एक चीज और भी होती है, कई बार क्या होता है कि आदमी न्योंदा तो दे देता है सबने, जिसको नहीं दिल से चाहता उसको भी देना पड़ जाता है। हाँ। भाई कई बार यूं होता है, भाई इस विधायक को मैं दिल से तो नहीं चाहता, लेकिन जब सब विधायकों दे रखे तो इसको भी क्यों कर नाराज करा, और फिर पुलिस वालों को बोल दे उनकी गाड़ी रोक लियो। जो यूं नहीं होता जैसे घरों में भी पारिवारिक उसमें बटोरा हमारे की किसी को कह दिया भाई, ना ही भेज दिया भाई, जा भाई दे न्योंदा, बिल्कुल ठीक है, बुलान गए नहीं तो नहीं जाते ना। हम भी क्या है कि पता नहीं कितने कार्ड आते हैं सबके घर थोड़ी पूछा जाता है, बिल्कुल। तो हो सकता है कई बार इनका न्योंदा दे दिया हो और अगला यूं चाहता हो भाई नहीं आओ, क्योंकि इस तरह की वीडियो केवल इन मतलब 2 गाड़ियों के इन विधायकों की है। विधायक तो बाकी और भी कांग्रेस का और भी ना, किसी और विधायक का कोई ऐसा बयान आया कि भाई मेरी भी गाड़ी रोकी गई। बिल्कुल, ये भी तो एक चीज हो सकती है। बिल्कुल, ये तो फिर महिपाल ढांडा जी बताएंगे। सही बात है जी। तो प्रद्युमन भाई अब अंतिम बात है जी, तो इस प्रकार के जो ये प्रकरण होते हैं ना, हम काफी बार देखते हैं, तो इनका हल क्या है आपकी नजर में? देखो हल मेरा तो ये मानना है कि जहां इज्जत ना हो वहां जाना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा फन्ने खा हो। ये तो मंत्री है, अगर प्रधानमंत्री भी बुलाए तो भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात, जैसे आप हो, जनता ने आपको बना करके भेजा है, जनता को ये पता है कि आपकी कितनी हैसियत है, कोई भी हो, ठीक बात है, उस हैसियत से ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक बात है। विधायक कोई भगवान नहीं है, विधायक केवल जनता ने 5 साल के लिए बनाया है तो वो भी इंसान, और उस 5 साल में भी कोई जरूरी नहीं है कि आप 5 साल ही विधायक रहोगे। सही बात। कल न सरकार जो है विधानसभा भंग कर दे, ठीक बात है, फिर क्या करोगे? ठीक बात है, दोबारा चुनाव होगा ना। बिल्कुल सही बोले। ठीक है, कल न कोई ऐसे हालात बन जाए कि कांग्रेस ऊपर से आदेश कर दे, ये तो कांग्रेस का विधायक इंडिपेंडेंट तो है नहीं। सही बात है। ये सारे ऊपर से राहुल गांधी कह दे सारे विधायक रिजाइन दे दो, ठीक बात है,
देना पड़ेगा, सही बात है। ठीक है, पार्टी प्रोटोकॉल में है। हम्म। और अगली बात, कोई जरूरी नहीं है आप बनेंगे, आगे लोग आपको बनाए। अंतिम सवाल जी, इस प्रकरण से विधायकों की साख गिरी है या बढ़ी है? मैं तो ये मानता हूं कि गिरी है, गिरी है। बिल्कुल गिरी है, क्योंकि जिसकी एक पुलिस वाला नहीं मान रहा तो फिर वो क्या विधायक है? जी। एक तरफ तो ये कहते हैं हम पता नहीं क्या कर देंगे, और दूसरी तरफ एक पुलिस वाला आपकी नहीं मान तो रहा कहीं न कहीं पुलिस वालों से उलझ कर है, जी, इन्होंने अपना ही नुकसान कर लिया, अपने पाँव में कुल्हाड़ी बिल्कुल मारी। बिल्कुल नुकसान कर लिया, राजनीतिक नुकसान भी इन्होंने कर लिया। और जो इनका एक यूं लग रहा था भाई कोई कद है विधायक बनने के बाद, वो भी पता चल गया कि भाई इनका किस तरह का व्यवहार है। तो साथियों, ये हमने चर्चा की कि एक चुना हुआ नुमाइंदा होता है, वो उस पूरे क्षेत्र का नुमाइंदा होता है, और उसकी जो आन बान और शान होती है वो उनके साथ पूरे क्षेत्र की जुड़ जाती है। तो जब भी वह कोई काम करता है, जब भी वह कोई आचरण करता है, तो वो कहीं न कहीं उसका एक प्रभाव बड़ा लंबा चौड़ा पड़ता है। तो उसको इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए, और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह व्यवस्थाएं करे, कोई कार्यक्रम है तो इस प्रकार की करे कि वहां सबका मान सम्मान होना चाहिए। अदरवाइज ना ही बुलाओ, ना नोता दो, कौन आपको जबरदस्ती थोड़ी है कोई। आपकी क्या राय है? क्या इन विधायकों को क्या करना चाहिए था? क्या वहां संयम से काम लेना चाहिए था, या इन्होंने ये किया जो सही किया? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।